दोस्तों, मेरा नाम है विजयराज चौहान और मैं आपसे रूबरू हूँ भारत-पाकिस्तान की सीमा पर बसे एक छोटे से खूबसूरत शहर गंगानगर राजस्थान से। अपने इस चैनल पर मैं आप सबका स्वागत करता हूँ। यहाँ पर आप मेरे लिखे नाटक, उपन्यास और कहानियाँ मेरी आवाज़ में सुन सकते हैं। दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज के उपन्यास को। मार्च का महीना आ गया था। लारा को घर से गए लगभग 3 महीने हो चुके थे, लेकिन अब भी उसका कोई पता न था। सभी प्रकार की कोशिश नाकाम हो चुकी थी। गर्मी भी काफी पड़ने लगी थी, जिसके कारण वातावरण का तापमान भी काफी बढ़ चुका था। दिन में तो बाहर काफी तेज धूप पड़ती ही थी, लेकिन शाम को भी कम गर्मी नहीं होती थी। रात के लगभग 9 बज चुके थे। कॉलेज के पेपर काफी नजदीक आ गए थे, जिसमें सफलता पाने के लिए ऐश्वर्या दिन रात मेहनत कर रही थी। इस समय भी वह अपने एसी लगे कमरे में बैठी टेबल लैंप की रोशनी में पढ़ रही थी। कमरे का वातावरण काफी शांत और ठंडा था, जिसके कारण ऐश्वर्या अपने एकाग्र मन से अध्ययन में जुटी हुई थी। लेकिन कुछ देर बाद ही पास रखे टेलीफोन की आवाज से ऐश्वर्या की एकाग्रता भंग हो जाती है। ऐश्वर्या कुर्सी को पीछे हटाते हुए अपनी स्टडी टेबल से उठती है और बार बार बज रहे टेलीफोन के रिसीवर को उठाती है। हेलो डियर, कैसी हो? लारा की आवाज सुनते ही ऐश्वर्या चौंक जाती है। मैं तो अच्छी हूँ, लेकिन तुम बताओ, तुम कहाँ हो? कम से कम अपने मम्मी पापा के बारे में सोचा होता। चौक पर बैठते ही लारा को डांटते भाव से ऐश्वर्या बोली, अरे यार, क्या सोचूं उनके बारे में? वो लोग मेरी शादी करके मुझे कैद में डालना चाहते थे, जबकि मैं शादी वादी के चक्कर में नहीं पड़ना चाहती। कैद? शादी के पवित्र बंधन को तुम कैद कहती हो? आश्चर्य से चौंकते हुए ऐश्वर्या बोली, हाँ, कैद नहीं तो और क्या। सारी उम्र दूसरों की गुलामी करनी पड़ती है, दूसरों के इशारों पर नाचना पड़ता है। कहीं सास ससुर के ताने तो कहीं पति का रूप सहना पड़ता है। जीवन की सारी स्वतंत्रता छिन जाती है। उसे कैद नहीं तो और क्या कहूँ। शायद लारा का पारा कुछ चढ़ गया था। मैं तो इसलिए कह रही थी कि शादी के बाद एक जीवन साथी मिल जाता है, जो जीवन के सुख दुख के हर मोड़ पर साथ रहता है और दोनों मिलकर जीवन की हर मुश्किल को हंसते हंसते पार कर जाते हैं। कुछ नम भाव से ऐश्वर्या बोली। हा, लारा जोर से हंस पड़ती है। बोली, इस दुनिया में कोई किसी के सुख दुख का साथी नहीं होता, और अगर कोई सुख दुख का सच्चा साथी है तो वह पैसा, दौलत। जिसके पास दौलत होती है, उसके दुख को बांटने वाले भी हजारों होते हैं, और जिसके पास दौलत नहीं तो उसका सुख में भी कोई साथ नहीं देता। समझी मेरी प्यारी? और सुनाओ, क्या कर रही हो? ऐश्वर्या बोली, कुछ नहीं, पेपरों की तैयारी कर रही हूँ। कुछ सोचते हुए निराश से होकर ऐश्वर्या बोली, ठीक है, उड़ाती रहो आंखों को पढ़ पढ़कर। कभी मेरे पास आना, तब तुम्हें दिखाऊंगी कि जीवन का सच्चा आनंद क्या होता है। ऐश्वर्या कुछ सोचते से कोई डरती सी बोली,
लेकिन तुम्हारा एड्रेस क्या है? एड्रेस तो मैं तुम्हें बता दूंगी, लेकिन एक शर्त है। शर्त? कैसी शर्त? ऐश्वर्या ने चौंक कर पूछा। शर्त यह है कि तुम मेरा एड्रेस किसी को नहीं बताओगी। यदि मंजूर हो तो बोलो। ठीक है, नहीं बताऊंगी। अच्छा, तो नोट करो। रुको जरा, मैं पेन उठा लाती हूँ। ऐश्वर्या कागज पेन उठाकर लारा का पता नोट कर लेती है। ये फोन रखने ही वाली थी कि ऐश्वर्या ने राहुल के बारे में पूछ लिया। बोली, अच्छा, राहुल कहाँ है? वो भी तुम्हारे साथ ही होगा? हाँ हाँ हाँ। फोन पर फिर हंसने की आवाज आती है। साथ नहीं, बल्कि मेरी बगल में ही है, लारा बोली। मैं तो कहूँगी तुम भी कोई अच्छा सा लड़का देख लो, मजा आ जाएगा जिंदगी का। अच्छा, फोन रखती हूँ, काफी रात हो गई है, कभी आना मेरे पास। अच्छा ठीक है, देखूंगी, कुछ उदास आवाज से ऐश्वर्या बोली। गुड नाइट, गुड नाइट। और फोन रख देती है। ऐश्वर्या भी अपने उदास हाथों से फोन रख देती है। यह काफी निराश लग रही थी। अब उसका मन पढ़ने को नहीं कर रहा था। वह अपने बिस्तर पर लेट जाती है और काफी देर तक कुछ सोचती रहती है। शायद लारा की बातों ने उसके जीवन के दृष्टिकोण को झकझोर दिया था। अपनी इन्हीं लाइनों के साथ ही आज के प्रोग्राम को यहीं पे विराम देते हैं।